हाय फ्रेंड्स, आप मेरे लेटेस्ट अपडेट्स अपने मेल में पाने के लिए youtube.com/hindi tech tuts टाइप करके यहाँ सब्सक्राइब बटन प्रेस करिए। अगर आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करोगे तो हर दिन मैं जो कुछ भी लेटेस्ट अपडेट्स लाता रहता हूँ ना, वो सीधा आपके मेल पर आ जाएंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको सी लैंग्वेज सिखाता हूँ। ठीक है, सी लैंग्वेज हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे। एक्चुअली मुझको सी लैंग्वेज पढ़ाने में 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो देखिए, आप पहले लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को कैसे सीखते हो। पहले देखिए, आप अल्फ़ाबेट्स सीखते हो। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स सारे मिलाकर वर्ड्स बनाते हो, वर्ड्स सारे मिलाकर सेंटेंस बनाते हो, सेंटेंस सारे मिलाकर पैराग्राफ्स बनाते हो। ठीक है, तो क्यों ये सब क्यों करते हैं हम लोग? अल्फ़ाबेट्स को वर्ड्स, वर्ड्स को सेंटेंस, सेंटेंस को पैराग्राफ क्यों करते हैं? किसी भी लैंग्वेज की ज़रूरत हम लोगों को किस लिए पड़ती है? किसी के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, किसी के साथ बातचीत करने के लिए। जैसे हम लोग इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, जो कुछ भी लैंग्वेज सीखते हैं, किस लिए सीखते हैं? किसी के साथ बोलने के लिए या उन लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए सीखते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरह ही ये जो सी प्लस प्लस, जावा, ये सब है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये सब भी कम्युनिकेट करने के लिए ही है। पर किसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए? आदमियों के साथ नहीं, ये कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए, कंप्यूटर को 1 या 0 ही समझ में आता है। आप जो कुछ भी टाइप करो, ठीक है, कंप्यूटर को क्या समझ में आएगा? 1 या 0। तो आप सोचते होंगे, हम लोगों ने तो कभी भी 1 0 नहीं टाइप किया। यानी देखिए, आप अगर कंप्यूटर पे कुछ टाइप करना चाहते हो तो क्या टाइप करते हो? आपका नाम टाइप करना चाहते हो तो डायरेक्ट कीबोर्ड निकालते हो और अपना नाम टाइप कर देते हो। कभी आपने 1 0 टाइप किया है? नहीं। पर मैंने तो कहा है कि कंप्यूटर को 1 या 0 ही समझ आता है। तो मैं गलत कह रहा हूँ? जी नहीं। देखिए, वो कैसे लेते हैं। जैसे देखिए, आप कंप्यूटर पे कैपिटल ए टाइप करते हो ना, तो इसको ये 1 0 में कन्वर्ट कर लेता है। कैसे कन्वर्ट करता है कंप्यूटर उसको? देखिए, कैपिटल ए को एक कोड दिया गया है 65, कैपिटल बी को एक कोड दिया गया है 66, और स्मॉल ए को एक कोड दिया गया है 97, स्मॉल बी को 98। इस तरह हर एक को एक एक कोड दिया गया है। इन सब कोड्स को हम लोग क्या कहते हैं? ASCII कोड्स कहते हैं। ठीक है, ASCII। ठीक है, ASCII कोड्स यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, तो ये जो 65 है ना, ये 65 को हम लोग बाइनरी सिस्टम पे कन्वर्ट करते हैं। जैसे देखिए, 2 3 2 1 रह जाता है। ठीक है, 2 16 0 रहता है, बाद में 2 8 0 रहता है, 2 4 0 रहता है, 2 2 0 रहता है। ठीक है, इस तरह आप कन्वर्ट करते जाओगे ना, तो आपको एक कोड आ जाएगा। ठीक है, 2 2। तो इस जो कोड आया है ना, 1 0 0 0 0 0 1। ठीक है, तो इसको हम लोग मशीन लैंग्वेज कहते हैं। जैसे देखिए, आप कैपिटल ए यानी 65 यानी 1 0 0 0 0 0 1। कहाँ से लिया है मैंने ये कोड? देखिए, 1 0 0 0 0 0 1। ठीक है, तो ये सब, इसको जो ये कोड आया है ना, इसको हम लोग कहते हैं मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज। ये ABC जो हमें समझ आती है ना, इसको हम लोग कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। जो कंप्यूटर को समझ आती है उसको हम लोग कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज। ये जो सी है ना, सी प्लस प्लस, जावा, ठीक है, तो ये सी जो है ना, इसको हम लोग मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं। सी लैंग्वेज क्या करता है? देखिए, हम लोग जो कुछ भी टाइप करते हैं ना, वो सब हम लोग हमारे लैंग्वेज यानी इंग्लिश में ही टाइप करते हैं। ठीक है, सी उसको क्या करता है? 1 0 में कन्वर्ट कर लेता है। कन्वर्ट करके दोबारा से हमको आउटपुट कैसे देता है? हमारे लैंग्वेज में देता है। यानी ये हमारे और कंप्यूटर के बीच में एक मीडिएटर जैसे काम करता है। समझिए, देखिए, आप हिंदी जानते हो, ठीक है, और आप एक बंदे से मिले हो, उसको सिर्फ स्पेनिश आती है या फ्रेंच आती है। ठीक है, तो आप इसके साथ बात करना चाहते हो, तो कैसे बात करोगे? आपको एक मीडिएटर की ज़रूरत पड़ती है जो हिंदी और स्पेनिश दोनों जानता है। आप जो कुछ भी बोलना है, इस बंदे को हिंदी में बोलते हो, ये बंदा क्या करेगा? उसको स्पेनिश में ट्रांसलेट करके इसको बता देगा। अगर ये स्पेनिश वाला बंदा कुछ बोलता है तो आपको समझ नहीं आएगा ना, तो ये हमको हिंदी में ट्रांसलेट करके देखता है।
सेम यही काम कंप्यूटर में सी लैंग्वेज करता है। हमारे और कंप्यूटर के बीच में ये एक मीडिएटर जैसे काम करता है। ठीक है, तो कंप्यूटर को मैंने क्या कहा, सिर्फ 1 या 0 ही समझ में आता है। देखिए अब अगर आप 66 है ना, ये 66 को बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करोगे तो उसका एक कोड आएगा 1001, इस तरह कुछ कोड आएगा। ठीक है, तो मैंने बताया था ना, कंप्यूटर को जो समझ में आएगा 1 या 0 इस तरह ही लेता है। ठीक है, हर एक को एक कोड रहता है। जैसे देखिए 0 to 255 कैरेक्टर्स रहते हैं, इन सबको हम लोग ASCII कोड्स कहते हैं। 0 to 256, 0 to 250 यानी 255 यानी 256 ASCII कोड्स रहते हैं। यानी फुल स्टॉप को एक कोड रहता है, कामा को, स्लैश को, हर एक को एक एक कोड रहता है। कंप्यूटर पे जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना, उन सबको एक एक कोड रहता है। उन सबको कन्वर्ट करके 1 0 में कन्वर्ट करने से आपको एक कोड मिलता है। इस तरह वो कंप्यूटर स्टोर करता है। ठीक है, तो देखिए सी लैंग्वेज को किसने डेवलप किया था, इसको डेनिस रिची ने डेवलप किया था। थोड़े लोग डेनिस रिच कहते हैं, थोड़े लोग डेनिस रिची कहते हैं। ठीक है, RETCHE। ठीक है, तो डेनिस रिची ने डेवलप किया है। कब? 1972 में बेल लैबोरेटरीज में डेवलप किया है, बेल लैब्स में। ठीक है, तो देखिए पहले आने वाला लैंग्वेज सी लैंग्वेज नहीं था। पहले आने वाला लैंग्वेज था BCPL, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके बाद जो आया है लैंग्वेज उसका नाम था B। बाद में जो लैंग्वेज आया है C, तो बाद में C++ आ गया है। ठीक है, तो सी लैंग्वेज को ये नाम क्यों दिया गया है? देखिए उससे पहले एक लैंग्वेज मौजूद था, उसका नाम था B। उसके कंटिन्यूएशन में ही इसका नाम C रखा गया है। C के बाद C++ रखा गया है। ठीक है, तो देखिए B लैंग्वेज रहने पर भी सी लैंग्वेज का डेवलपमेंट क्यों किया गया है? B लैंग्वेज में ही प्रोग्रामिंग कर सकते थे ना। ठीक है, तो देखिए उसका एक मेन रीज़न है, C के पास पोर्टेबिलिटी है। ठीक है, C के पास क्या है? पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी यानी देखिए आपके पास मोबाइल पे एक सिम कार्ड है। ठीक है, वो सिम कार्ड निकाल कर अगर मैं मेरे मोबाइल पर डालूंगा तो वो सिम काम करेगा या नहीं काम करेगा? काम करेगा। ठीक है, इसी को हम लोग पोर्टेबिलिटी कहते हैं। जैसे देखिए अगर आप B लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखते हैं ना, तो आप जिस कंप्यूटर पे लिखते वो सिर्फ वही कंप्यूटर पे काम करता था। यानी कंप्यूटर यानी जिस OS में आप कोड लिखते थे सिर्फ वो वही OS पे काम करता था, दूसरे OS पे काम नहीं करता था। पर सी लैंग्वेज में ऐसा नहीं। सी लैंग्वेज में आप एक OS पर लिखा हुआ कोड दूसरे OS पर भी चला सकते थे। ठीक है, इसलिए ये B लैंग्वेज नहीं डेवलप हुआ है, सी लैंग्वेज डेवलप हो गया है। ठीक है, तो देखिए ये कौन सा ईयर है? 2016 है। तो मैंने बताया था सी लैंग्वेज कब आया था? 1972 में। फिर हम लोग 1972 वाली लैंग्वेज क्यों सीख रहे हैं? 2016 पर आकर भी 1972 की लैंग्वेज क्यों सीख रहे हैं? अब कुछ लैंग्वेज नहीं आए हैं क्या? C के बाद C++ आया है, जावा आया है, .NET आया है, बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज आए हैं, पर्ल, पाइथन, ये सारे बहुत सारे कंप्यूटर लैंग्वेज आए हैं। फिर भी हम लोग सी लैंग्वेज क्यों सीखते हैं? क्योंकि देखिए सी लैंग्वेज सीखने से ही आपको C++ आएगा या जावा समझ आएगा, या जो कुछ भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लीजिए, वो सी लैंग्वेज जिससे सी लैंग्वेज समझ आएगा बाकी के सारे लैंग्वेज आसानी से समझ आएंगे। क्योंकि देखिए मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज है। इसमें के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, जैसे लूप्स, अरेज, ठीक है, स्ट्रक्चर्स, यही कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत सारे लैंग्वेज में देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए 1972 पे आने पर भी अब तक कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहता है तो वो कहाँ से सीखेगा? सी लैंग्वेज से ही सीखेगा। ठीक है, अगर अगले 10 साल के बाद भी देखोगे ना, तो देखिए वो भी सी लैंग्वेज से ही स्टार्ट करेंगे। क्योंकि देखिए मैंने बताया था ना, इसके कॉन्सेप्ट बहुत सारे लैंग्वेज में मौजूद है। ठीक है, तो देखिए सी लैंग्वेज के साथ और कोई लैंग्वेज नहीं आया क्या? तो देखिए उसके साथ और भी बहुत सारे लैंग्वेज आए थे, जैसे बेसिक, ठीक है, पास्कल, कोबाल, फोर्ट्रान, ये सब कंप्यूटर लैंग्वेज ही है। पर भी हम लोग देखिए सी लैंग्वेज क्यों सीखते हैं? सी के साथ ये भी आए थे। तो देखिए उसका एक रीज़न है। समझे आप कोई प्रोग्राम ये बेसिक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके किए हैं, तो देखिए उसमें जो आपने जो प्रोग्राम लिखा वो 10 लाइन में हुआ है। तो वही प्रोग्राम अगर आप सी लैंग्वेज में लिखते तो 5 लाइन में हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें आंसर आने के लिए 5 सेकंड्स लेता है, तो सी लैंग्वेज में वो 1 सेकंड में आ जाता है। यानी इसके पास एफिशिएंसी एंड स्पीड है। ठीक है, और देखिए अगर आप इस पर
समझिए गेम्स डेवलप कर सकते हो, जैसे कैंडी क्रश या कुछ भी गेम्स डेवलप कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक में समझिए सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो, जैसे व्हाट्सएप या MS ऑफिस, इस तरह के सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं समझिए, ठीक है। पास्कल में इसमें गेम्स डेवलप कर सकते हैं, पर देखिए इसमें ये नहीं कर सकते, इसमें ये नहीं कर सकते, यानी पास्कल में गेम्स नहीं कर सकते हो और बेसिक में सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर सकते हो। मैं एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ ये सब, ठीक है। पर सी सबको सपोर्ट करता है, आप इस पर गेम्स के कंपाइलर, टेक्स्ट एडिटर, सब तरह के कोडिंग इस पर लिख सकते हो, ठीक है। तो तब जब आप कौन सा लैंग्वेज सीखोगे? सी लैंग्वेज, इसलिए आप सी लैंग्वेज सीख रहे हो। इसके पास एफिशिएंसी एंड स्पीड है, मल्टीपर्पज़ है, पोर्टेबिलिटी है, सीखने में बहुत आसान है। जैसे देखिए आप अगर आप बेसिक और पास्कल सीखते हो तो आप उसके कोडिंग याद रखने के लिए आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, पर सी लैंग्वेज आपके इंग्लिश लैंग्वेज के करीब होता है, तो आप सीखने के लिए बहुत आसानी होती है इसमें, ठीक है। और भी देखिए आप C++ सीखना चाहते हो, जावा सीखना चाहते हो, तो इसके सारे कोडिंग्स उसमें भी मौजूद है, तो उसके लिए भी आप सी लैंग्वेज सीखोगे, ठीक है। तो इतने सारे फीचर्स है। और देखिए हम लोग एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सी लैंग्वेज डेवलप करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया गया था ना, उसका नाम है यूनिक्स, ठीक है। ये यूनिक्स में सी लिखा गया था। सी लैंग्वेज डेवलप होने के बाद ये इतना पावरफुल बन गया कि यूनिक्स का 70% कोड अब सी लैंग्वेज में है, यानी सी लैंग्वेज इस्तेमाल करके ही ये यूनिक्स को दोबारा से डेवलप किया गया है। एक्चुअली कैसा था, यूनिक्स में ही सी लिखा गया था, ठीक है। तो उतना पावरफुल, उतना फ्लेक्सिबल हो गया है सी, ठीक है। तो देखिए सी से प्रोग्रामिंग आप आसानी से C++ में कर सकते हो, यानी अगर कोई गेम या सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो तो सी से आसान तरीके से C++ में बना सकते हो, C++ से आसान तरीके में से जावा में बना सकते हो, C# में बना सकते हो। पर हम लोगों को देखिए ये सब समझ में आना हो तो पहले सी लैंग्वेज आना चाहिए, ठीक है। तो जो कुछ भी मैं सी लैंग्वेज के बारे में बताता हूँ वो गौर से सुनिए और प्रैक्टिस करिए। मैं आपको धीरे धीरे स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक लेकर जाता हूँ, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए उससे पहले आपको मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको पहले ये जानने की ज़रूरत है, हार्डवेयर किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? हार्डवेयर यानी फिजिकल कंपोनेंट्स, यानी आपके माउस, कंप्यूटर, माउस, कीबोर्ड, ये सब जो कुछ भी आप टच कर सकते हो उसको हार्डवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर यानी जैसे देखिए हमारे पास जो ये MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, ये सब है ना, इसको हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। जो चीज़ हम लोग टच नहीं कर सकते उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो हम लोग टच कर सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं। आसान भाषा में बताऊं तो देखिए आपके पास कोई नोटबुक पड़ी है ना, तो उस नोटबुक को उठाइए, वो नोटबुक को देखिए आप, उसमें के पेजेस ये सब टच कर सकते हो, उसको हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। अगर आप देखिए उस पर कुछ लिख देते हो तो उसको टच कर सकते हो क्या? नहीं ना, तो उसको हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हो, ठीक है। तो देखिए अगर आप एक नोटबुक एम्प्टी नोटबुक उठाते हो प्लेन पेपर्स की, तो देखिए उसमें कुछ नहीं लिखते हो तो वो नोटबुक का कुछ इस्तेमाल होता है या वो किसी काम में आएगी? नहीं ना। जब उस पर कुछ लिखते हो तो वो काम में आएगी, उसका यूज़ होता है। इसी तरह देखिए आप कंप्यूटर के ये माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, जितना भी बड़ा प्रोसेसर क्यों ना हो, वो आप लेकर कर यहाँ फिट करके ऐसे ही रखते हो तो उसका काम नहीं होगा, वो काम में नहीं आएगा। कब तक काम नहीं आएगा? उसमें अगर आप फोटोशॉप या कुछ आपके यूज़ वाले सॉफ्टवेयर नहीं डालोगे तब तक वो काम नहीं आएगा। फिर वो सॉफ्टवेयर किससे बनाते हैं? देखिए वो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए ही ये C++, जावा, C# का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन। तो अगले वीडियो में हम लोग सी लैंग्वेज को कहाँ से डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये सब सीखेंगे, बाद में प्रोग्राम सीखते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए आप एकदम प्रोग्राम नहीं बना सकते हो, मैंने क्या कहा था, पहले आपको अल्फ़ाबेट सीखना पड़ेगा, बाद में वर्ड्स, बाद में सेंटेंस, बाद में पैराग्राफ, यानी पहले छोटे प्रोग्राम, बाद में उन छोटे प्रोग्राम्स को बना के और एक बड़ा उस पर मिला के और एक बड़ा, इस तरह बनाते जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन प्रेस करिए, फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए, गूगल प्लस के जरिए इस वीडियो को शेयर करिए। सब